Hi, welcome back to Urban Diet and this is your dietitian Nikita. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि वीडियो थोड़ी लंबी है, सो प्लीज़ आप सारी वीडियो देखें क्योंकि अगर आप कोई पॉइंट मिस कर देंगे तो यू विल मिस ऑन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो कल हम लोगों ने एक पोल किया और आपकी बहुत रिक्वेस्ट थी कि मैं कुकिंग ऑयल पे एक वीडियो बनाऊं, जो कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट भी है हमारे किचन का। हमारा कोई भी खाना जो है विदाउट ऑयल नहीं बन सकता। इस बारे में हम बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं कि हमने कैसे किस तरीके का कुकिंग ऑयल यूज़ करना है, हमें किस में डीप फ्राइंग करनी है या किस में हमें सौते करना है, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। लेकिन आजकल का जो माहौल है या जिस तरीके के मैं कहूँगी कि मार्केटिंग गिमिक्स हैं, हम लोगों को सबको फ़ैट से डर लगने लगा है। लेकिन हम ये भूल गए हैं कि फ़ैट हमारे 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट का एक हिस्सा है, जिसमें आता है हमारा कार्ब, प्रोटीन और फैट। तो हमारे डेली रिक्वायरमेंट जो होती है फ़ैट की, वो अराउंड 30% फ्रॉम आवर फूड होनी चाहिए। लेकिन हम लोग सब इतने उस रेस में भाग रहे हैं कि जहाँ हमें पतला होना है, हमें फ़िट रहना है, तो सबसे पहले हम क्या छोड़ देते हैं, एक कार्ब्स और एक फ़ैट। तो अगर आपको इस मिथ से निकलना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी फ़ैट के क्या क्या फंक्शनिंग है, फ़ैट हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और उसकी क्या हमारी बॉडी में यूसेज रहती है। सबसे पहला उसमें फंक्शन आता है कि वो आपके बहुत सारे ऑर्गन को, मेन ऑर्गन जैसे आपका ब्रेन हो गया, आपका हार्ट हो गया, आपका लंग्स, आपका लीवर, उसके आसपास जो है एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग बनाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अगर कोई ट्रॉमा हो या शॉक एब्जॉर्बर की तरह वो काम करता है। सेकेंड हमारा मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक फ़ैट सॉल्युबल वाइटामिन्स जो होते हैं जैसे कि ए, डी, ई, के, इनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कितनी वीडियोस में हमने सप्लीमेंट की बात करी। अगर आप सप्लीमेंट भी ले रहे हो, अगर विटामिन ए का या डी का या ई का, उसमें भी जब तक आप उसे मेन मील या ऐसी कोई चीज़ जिसमें फ़ैट डला है, अगर आप उसके साथ नहीं खाओगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बिना फ़ैट के ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं होते, एब्जॉर्ब नहीं होते। तो इसीलिए भी फ़ैट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये हमारा एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब हम कोई फास्टिंग मोड पे होते हैं या हमने किसी वजह से नहीं खाया या कोई रीज़न हो गया, हम ट्रैवल कर रहे थे, नहीं खा पाए, तो जो हमारी एनर्जी डेरिवेशन होती है वो कहाँ से होती है ऐसे टाइम पे, जो हमारा स्टोर्ड फैट होता है। तो जो हम घबराते रहते हैं कि ओह फ़ैट स्टोर हो रहा है, मुझे फ़ैट स्टोर नहीं करना इसलिए नहीं मैं खाऊंगी, तो ये सब जो है ये एक हेल्पफुल भी होती है, हमें इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है फ़ैट का, वो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पोलर बियर जो है वो हाइबरनेशन में चला जाता है। क्या करता है वो, फ़ैट स्टोर करता है। कहाँ से मिलती है उसको एनर्जी? तो जो हम फ़ैट जो हम खाते हैं, जो हम स्टोर करते हैं, वो हमारा एक बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तो फ़ैट से हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हमें उसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में, इसीलिए हमें रिक्वायरमेंट है फ़ैट की। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि हमें किस तरीके का फ़ैट खाना है, किस क्वांटिटी में खाना है। अब मार्केट में इतने सारे तरीके के तो ऑयल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारा राइस ब्रांड जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है, हार्ट हेल्दी है, और इसके अलावा सोयाबीन, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सेसमे। तो कौन सा बेस्ट है हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए, तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो जब हम अपनी किचन के लिए शॉपिंग करने जाते हैं या ग्रॉसरी लेने जाते हैं तो हमें 2-3 क्राइटेरियाज देखने पड़ते हैं जब हम कोई भी ऑयल चूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आता है कि ऑयल की प्रोसेसिंग कैसे हुई है। तो हमारे पास 2 तरीके के ऑयल होते हैं, एक होता है रिफाइंड और एक होता है फ़िल्टर्ड। रिफाइंड ऑयल तो हम सब जानते हैं, सोयाबीन, राइस ब्रांड जो कि आजकल बहुत फेमस है और हार्ट हेल्दी का लेबल के साथ आता है। इसके अलावा आपका सैफलार हो गया, और भी तरीके के आते हैं। ग्राउंडनट ऑयल भी रिफाइंड फॉर्म में आता है। और दूसरा होता है फ़िल्टर्ड, जिसे हम कोल्ड प्रेस्ड भी कहते हैं और वुड प्रेस्ड भी कहते हैं। जो हमारे रिफाइंड ऑयल होते हैं वो मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी लेने के लिए, क्योंकि
वो जो है सबसे बेस्ट रहते हैं मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। बेसिकली उसमें क्या होता है कि आपका जो सीड है वो उसको हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से उसमें मैक्सिमम ऑयल हम उसका निकाल लेते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में जो है वो ऑयल अपना टेस्ट भी खो देता है, अपने न्यूट्रिशियस वैल्यू भी खो देता है, इसके अलावा कलर तक भी उसका चेंज हो जाता है। तो ऑब्वियसली अगर मैं मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि एक छोटे से सीड में आप मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, और इवन क्वालिटी ऑफ सीड भी हमें पता नहीं लगता कि किस तरीके का यूज़ हुआ है, क्योंकि वो बैड सीड से भी मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। वेरेज जो हमारा फिल्टर्ड ऑयल होता है या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है या वुड प्रेस्ड ऑयल भी जिसे हम कहते हैं, उसकी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि एक तो वो बेस्ट सीड यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें क्वालिटी मेंटेन रहती है इस ऑयल में। इसके अलावा उसकी प्रोसेसिंग इतनी मतलब जो उसकी जो प्रोसेसिंग है वो इतने अच्छे तरीके से होती है कि जो उसका फर्स्ट ऑयल जो होता है उसमें सारे उसके बेनिफिट्स भी रहते हैं, आपके न्यूट्रिशियस वैल्यू भी उसमें प्रॉपर रहती है, कलर भी मेंटेन रहता है, और आपका सीड भी जो है वो बेस्ट क्वालिटी का यूज़ होता है। इसी में अगर हम वुड प्रेस की बात करें, जो सबसे पहला जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा वर्जन, इसमें 2-3 कैटेगरी आती है। एक होता है एक्स्ट्रा वर्जन, एक होता है वर्जन, जो कि हम यूजुअली ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल के केसेस में देखते हैं। तो अगर आपको एक्स्ट्रा वर्जन मिलता है, मतलब उसकी फ़र्स्ट प्रोसेसिंग हुई है, मतलब फ़र्स्ट टाइम में ही जो ऑयल निकला वो यूज़ किया गया है। अगर हम फिर बात करें वर्जन ऑयल की, वर्जन ऑयल मतलब वो सेकंड प्रोसेसिंग में गया और सेकंड प्रोसेसिंग के बाद जो ऑयल निकला वो वर्जन ऑयल होता है। उसके बाद आता है प्योर और लाइट, जो कि और भी रिफाइंड फॉर्म पे होता है। तो हमेशा फिल्टर्ड ऑयल या वुड प्रेस्ड ऑयल ही आपने चूज़ करना है। इसके अलावा जब हम कुकिंग की बात करते हैं कि हमने फ्राइंग के लिए क्या यूज़ करना है, या शैलो फ्राइंग के लिए, सौते के लिए, जो कि हमारे दालों में और सब्जियों में बहुत मतलब हमारी इंडियन कुकिंग के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि बिना फैट के तो हमारा कोई कुकिंग हो ही नहीं सकती है। सो उसके लिए हमें कौन सा ऑयल यूज़ करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमने देखना है इसमें स्मोकिंग पॉइंट। जब हम कुकिंग की बात करते हैं तो जितना ज़्यादा स्मोकिंग पॉइंट होता है ऑयल का, उतनी देर के लिए हम उसे पका सकते हैं। सपोज़ स्मोकिंग पॉइंट का क्या फ़ायदा होता है, जब किसी ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट हाई होता है तो हम उसको मतलब फ्राइंग के लिए वो सबसे बेस्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम वो अपनी स्मोकिंग पॉइंट पे पहुंचता है तब उसके बॉन्ड्स ब्रेक होने लगते हैं, तब वो ऑयल जो है अपनी प्रॉपर्टी खोने, मतलब थोड़ा टॉक्सिक होने लगता है। तो जितना ज़्यादा आप उसे जितना ज़्यादा किसी ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट हाई होता है, मतलब उसे आप ज़्यादा देर तक ज़्यादा हीट पे यूज़ कर सकते हो। ऐसे ऑयल जो होते हैं वो फ्राइंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये ऐसे ऑयल जो होते हैं वो ज़्यादातर कोल्ड प्रेस्ड या वुड प्रेस्ड या फिल्टर्ड ऑयल बेस्ट रहते हैं। अगर मैं इसी में रिफाइंड की बात करूँ तो हम कहते हैं ना कि रिफाइंड को अगर आपने एक बारी आपने उसमें फ्राइंग कर ली तो हम उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो रैंसिड हो जाते हैं, जबकि हमारे वुड प्रेस या कोल्ड प्रेस जो है वो रैंसिड नहीं होते हैं, इसीलिए हम उनको फ्राइंग के लिए बेस्ट रहते हैं। तो ऐसे कौन से ऑयल हैं? आपका देसी घी बहुत अच्छा है इसमें, आपको मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कोकोनट ऑयल भी फ्राइंग के लिए और बेकिंग के लिए सबसे बेस्ट रहते हैं। लेकिन अगर मैं 2 ऑयल सबसे ज़्यादा अगर बात करूं तो वो है आपके देसी घी और आपका मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा रहता है। हमारे इंडियन ट्रेडिशन में तो ऐसे बहुत स्वीट्स हैं जो हम देसी घी के खाते हैं, जो कि स्पेसिफिकली फ्राइड होते हैं। पहले क्या होता था, बीच में एक बार मिथ चला था कि देसी घी जो है फ्राइंग के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और हम देसी घी स्वीट से भागते थे। लेकिन एक्चुअली कई चीज़ों में देसी घी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है हमारी इंडियन कुकिंग के लिए, और देसी घी के बहुत फ़ायदे हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हम नॉर्मल दाल में छौंक लगाते हैं या सब्जियों में छौंक लगाते हैं, उसके लिए जो हम ऑयल यूज़ कर सकते हैं वो होता है ग्राउंडनट सेसमे ऑयल। इसके अलावा मस्टर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हो। तो सपोज़ अगर आप साउथ में रहते हो तो ज़्यादातर कुकिंग में कोकोनट ऑयल यूज़ होता है। अगर हम नॉर्थ में रहते हैं तो मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है। सेंट्रल पार्ट में ग्राउंडनट ऑयल भी यूज़ होता है। जो भी आपका लोकली अवेलेबल है, जो आपको पता है कि हमारे आसपास उगता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ऑलिव ऑयल या एवोकाडो ऑयल यूज़ करने वाले तो ये सब चीज़ें हमारी लोकली अवेलेबल नहीं है, ये हमारे जीन्स को या हमारी बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। जितना आप अपने आसपास उगी हुई चीज़ों का यूज़ करोगे वो कम रिफाइंड होगा, कम फिल्टर्ड होगा, और मतलब वो बेटर क्वालिटी में आपको अवेलेबल होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जहाँ आप जिस पार्ट में रह रहे हो उसके हिसाब का ऑयल आपको यूज़ करना है।
ठीक है। सो जैसे मैंने बताया कि सौते या छौंक लगाने के लिए आप ग्राउंड नट का यूज़ कर सकते हो, या आप मस्टर्ड ऑयल का भी हम कर सकते हैं, ग्राउंड नट ऑयल का भी कर सकते हैं, और देसी घी तो हम ऊपर से अपनी रोटियों में और सब्जियों में डाल ही सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम करें सैलेड ड्रेसिंग्स की बात, जहाँ पे हमने ऊपर से सिर्फ डालना होता है, उसको कुक नहीं करना, वो होता है ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल ड्रेसिंग के लिए सबसे बेस्ट रहते हैं, क्योंकि एक तो ऑलिव ऑयल में हम कुकिंग नहीं कर सकते, तो जो भी लोग एक्स्ट्रा वर्जन या वर्जन में कुकिंग करते हैं प्लीज़ वो अवॉइड करें। ऑलिव ऑयल इज़ नॉट फॉर अस, इट्स नॉट फॉर कुकिंग। और जब हम बात करते हैं, इस चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया इस वीडियो में, कि प्योर और लाइट फॉर्म का जो ऑलिव ऑयल आता है वो आपने अपनी वो रिफाइंड फॉर्म होता है, वो आप कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगेन ऑलिव ऑयल इज़ नॉट गुड फॉर कुकिंग। इट इज़ बेस्ट कि आप उसे सैलेड ड्रेसिंग में ही यूज़ करें। यहाँ पे मैं एक और ऑयल को डिस्कस करना चाहूँगी जो कि हमारे इंडियन मार्केट से गायब हो चुका है, वो है सेसमे ऑयल, जिंजली ऑयल। सो जिसको हम जिंजली ऑयल भी कहते हैं। ये इतना पुराना ऑयल है कि जब मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि ये 300 BC ओल्ड, मतलब 300 BC से हम इसको यूज़ करें, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम ये हमारा मॉडर्नाइजेशन हुआ, हमारे मार्केटिंग गिमिक की वजह से ये ऑयल जो है हमारे शेल्फ से गायब हो गया। इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर कुकिंग। ये आपके अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए हार्ट हेल्दी है, इवन ये हमारी मसाज के लिए बहुत अच्छा ऑयल है, तो ये भी आप अपनी कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो ये विंटर्स में सबसे बेस्ट रहता है। तो अगर आपने अपनी सब्ज़ी में छौंक लगाना है या आप अपनी थोड़ी कोई सब्ज़ी बनाना चाहते हो तो आप सेसमे ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ में मैं आपको स्पेसिफिकली डिस्कस करना चाहती हूँ, वो है हमारा देसी घी। अब देसी घी जो है वो एक सैचुरेटेड फ़ैट है, ये एक एक्सेप्शनल है सैचुरेटेड फ़ैट का, जिसके बारे में हमें बहुत पहले बोला गया था, ये हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है। बहुत पहले हमें ये कहा गया था देसी घी आपके लिए अच्छा नहीं है, वो हार्ट हेल्दी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब हमने स्टडीज़ आई और हमें पता लगा, तो रिसर्चेज़ हुई इसके ऊपर, तो हमें पता लगा कि देसी घी में एक स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड होता है जो कि हमारे लिए स्मॉलर इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बन बॉन्ड होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के साथ, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए हार्ट हेल्दी है, हमारे लिए स्किन, हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा है, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है। इवन हमारे जिनको दर्द रहती है, कहते थे ना हमारी दादी और नानी बोलते थे कि इसको घी खिलाओ, इसकी तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, तो ये घी जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है, जो हमारी खाने की टेबल से डिसअपीयर हो रहा है। तो प्लीज़ आप अपने रोटी में, सब्ज़ी में घी का इस्तेमाल ज़रूर करें। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट रिकमेंडेड ऑयल जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि कितना ऑयल लेना है दिन में, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने आपको देसी घी सजेस्ट किया, भाई आप रोटियों में भी देसी घी लगा रहे हो, तड़के में भी देसी घी लगा रहे हो, और मतलब सब्जियों में भी देसी घी डाल रहे हो, ऊपर से मक्खन डाल रहे हो, तो हमें ये भी पता होना चाहिए खाने के साथ साथ कि क्वांटिटी कितनी खानी है। सो अगर मैं पर पर्सन बात करूं तो हमने 6 टीस्पून ऑयल का पूरे दिन में इंटेक रखना है, ठीक है। अराउंड 25 to 30 ml होता है, लेकिन मैं आपको टीस्पून से सबसे ईजी रहता है कि आपने 6 टीस्पून लेना है। तो हमारा 6 टीस्पून कैसे कवर होगा? सपोज़ आप अगर दिन में 3 रोटी खाते हो तीनों टाइम की, तो आप उसमें ½ टीस्पून घी ऊपर से लगाओ, और अगर आप दाल या सब्ज़ी खा रहे हो तो उसमें ½ टीस्पून आपका वहाँ से चला जाता है, तो 3 टीस्पून आपका घी हो गया, ठीक है। तीनों टाइम के हमारे घर में यूजुअली तो 2 टाइम की बनती है, लेकिन अगर आपके तीनों टाइम की भी मैं लगाऊं, सब्ज़ी या दाल बन रही है, तो उसमें आप 3 चम्मच वहाँ यूज़ कर रहे हो। मतलब हर एक बंदे का, अगर हम आपके घर में अगर 4-5 मेंबर हैं तो हर एक बंदे का 1 टीस्पून आप तड़के के लिए या बनाने के लिए यूज़ करोगे। तो आपकी कटोरी में कितना आया? 1 टीस्पून। तो 3 टाइम की सब्ज़ी के लिए हो गया हमारा 1 टीस्पून, वहाँ से कवर हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 6 टीस्पून। अब आप ये घी का तो मैंने आपको बता दिया कि आप रोटी में यूज़ कर सकते हो, जो आपकी सब्जियां हैं या दालें हैं उसमें आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, जो भी आपका प्रेफरेंस है। वो मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, आपका कोकोनट ऑयल हो सकता है, और आपका कई लोग घी का तड़का लगाते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राउंडनट ऑयल, लेकिन कोल्ड प्रेस्ड, रिफाइंड वाला नहीं। और अब सर्दियों का टाइम है तो सेसमे ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हो।
सो आपने इस तरीके का अपना ऑयल का इंटेक रखना है। कोई भी चीज़ जो है मॉडरेशन में लेनी है। आप हमेशा ध्यान रखें कि मॉडरेशन इज़ द की। किसी भी चीज़ के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या और कितनी क्वांटिटी में खाना है। सो आई होप आपकी जितनी भी क्वेरीज थी कुकिंग ऑयल को लेके मैंने सारी सॉल्व कर दी होंगी। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई विल श्योरली आंसर। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।